सबूत के तौर पर अगर मेरा वज़ीर आज़म रो रहा हो, उसको कोई धमकियां दे रहा हो, कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। धमकी वज़ीर आज़म को नहीं आती, मुल्क को आती है। तो हमारी ये डिमांड है, ये जो खत है इसको फौरी तौर पर कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें अगर ये खुफिया मामला है, और उसके सामने ये खत रखा जाए कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को धमकी दे सके। हमारी 74 साल तारीख में तो किसी की कभी ये जुर्रत नहीं हुई। क्या हम आज इतने कमजोर हो गए हैं कि हमें लोग खत लिखकर धमकियां दे रहे हैं? तो कल पार्लियामान के इजलास में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं और पार्लियामान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। जो अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। पार्लियामान को बताएं कि किसने पाकिस्तान को धमकी दी है, किसमें ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान के अवाम को धमकी दे सके। क्या हम में इतनी गैरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका नाम ले सके? और हमारी ये डिमांड है कि उस मुल्क के सफीर को फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर कर दें। जो खुद मुख्तार ममालिक होते हैं उनको अगर धमकी दी जाए, उनका रवैया ये होता है। अगर वज़ीर आज़म साहब सच बोल रहे हैं तो यही रवैया पाकिस्तान का होना चाहिए और पाकिस्तान की पार्लियामान आपके साथ होगी। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लियामान में आकर माफी मांग लें, क्योंकि आज फिर 2 वफाकी वज़रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही बातें दोहराई हैं। जब आपको कोई धमकी देता है, हमारे मुल्क को धमकी आई है, हम सब ने मिलकर उस धमकी का मुकाबला करना है, हम सब ने मिलकर उसका जवाब देना है। ये इमरान खान का या उसके 2 वजीरों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम का मसला है। इस बात का जवाब देने की जरूरत है। अगर वो खत इमरान खान साहब देख सकते हैं, उनके वजीर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है, तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लियामान में बैठे हैं, जो आज अगर आप खत नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो खत देखेंगे, वो खत अखबार में छापा जाएगा कि कौन सा वो मुल्क है जिसके अंदर ये जुर्रत हुई कि पाकिस्तान को ललकार सके, पाकिस्तान को धमकी दे सके। ये आज हमारा मुतालबा है कि पार्लियामान को बुलाएं और पार्लियामान के सामने ये बात रखें, ये कौन सा मुल्क है जिसने हमारे वज़ीर आज़म को धमकी आमेज खत लिखा है। धमकी आमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया, ये बात भी वहाँ पर तय होनी चाहिए। ये बात भी तय होनी चाहिए कि आपके वज़रा ने जिस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं आज, या माफ़ी मांगे या फिर इस बात का तहैया हो कल कि ये हजरात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें, क्योंकि आपने किसी आम वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, आपने उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब पूरी दुनिया का दबाव था, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान ये काम ना करे, हमने तो कभी रो रो कर तकरीर नहीं की, हमने तो कभी खत नहीं लहराए, हमने तो कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मुझे तो दुनिया डरा रही है। हमने फैसला किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और वो आदमी आज भी इस मुल्क की सियासत का महवर है। नवाज शरीफ साहब
آج ملک میں نہیں ہے، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجیں گے۔ جناب کپتان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نام لیا جائے، تو ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بقول ان کے کہ طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی تھی، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ کاف اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا۔ اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے، انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے۔ ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم ایک بہتر فیصلہ کرے گی۔ جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے، اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے۔ میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو۔ اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر گیم روز اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس نمبر گیم میں چیمہ صاحب موجود ہے؟ 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے، انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے۔ طارق بشیر چیمہ کو مسلم لیگ نے کیا آفر کیا تھا؟ طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے، جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اس نے ملک کو پہنچا دیا ہے، اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے بقول ہمارے وزیر اعظم کے کہ لوگ ہمیں خط لکھ لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے اندر کہا تھا کہ اگر کوئی یہ خط دیکھنا چاہے تو آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو وزیر اعظم کو پہلے آفر کر چکے ہیں خط دکھانے کا۔ کس کو دکھانے کی؟ پارلیمان ہے نا، اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان میں لے کر آئے نا۔ اتنی عرصے سے خط کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا۔ اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو خط آتا ہے دھمکی آمیز تو یہ اس کو نہیں آتا، یہ ہمارے ملک کو آتا ہے۔ آپ نے کیوں یہ خط چھپایا ہے پاکستان کے عوام سے؟ اس کا جواب دیں۔
कि क्या ये की तारीख में सिलसिला आता है जो भी ये खत लिखा गया था और उसके बाद उन्होंने उसका जवाब दिया था और बाद में उसका इल्जाम में रखे, क्या ये उस नौयत का खत आप समझते हैं कि होगा? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपको पूरा एतमाद है, लेकिन क्या वोटिंग वाले दिन आपके 172 मेंबरान वहाँ पर पहुँच पाएंगे? इस हवाले से कोई मुकदमी मौक़िफ़ की है आपने? कोई रोकना चाहे तो रोक कर दिखा दे। 172 नहीं, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान पहुँचेंगे। और ये अगर हमारे मुल्क को ख़त लिखा गया है, ये मसला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। पाकिस्तानियों के नुमाइंदे जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, ख़त वहाँ पर कल सुबह ले आएँ ताकि इसका सदेबाब किया जाए। शाहिद साहब, आपने अभी बात की कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर वफाकी वज़रा ने इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की बातें की, तो क्या अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर आप लोग उनका अमल क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई की इनको ज़रूरत नहीं है, इनकी नौकरी के चंद दिन रह गए हैं, ये यहाँ से फारिग होंगे। कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ की जाती है जिसको परवाह हो कि मुल्क के मामलात क्या हैं, जिसको परवाह हो कि दूसरे की इज़्ज़त क्या होती है। इनको अपनी इज़्ज़त की परवाह ना हो, दूसरे की भी नहीं कर सकते। और ये अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए ये जो मामलात हुकूमत कर रही है, ये मुल्क के हक़ में नहीं है, इससे मुल्क का नुकसान होता है। भाई साहब, आप लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के खत के मामले को पुलिस ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने कल कहा है कि वो चीन जा रहे हैं और रूस के दौरे से रोकने के लिए धमकी दी गई थी कि आप वहाँ ना जाएँ वरना आपको ये भुगतना पड़ेगा। तो क्या ये मुमासलत है दौरा रूस के हवाले से भी हो सकता है? ये बातें अगर वो प्रेस को बता सकते हैं तो पार्लियामान को नहीं बता सकते। हुकूमत की जगह, मुल्की मामलात की जगह पार्लियामान होता है, वहाँ पर बात की जाती है। भाई साहब, वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस खत से मुतालिक पीडीएम के रहनुमाओं को भी लिखा इस बात, तो आप कितनी जरूरत है कि आपके लिए नहीं था कि खत? क्या था जी? वो ये कहते हैं कि पीडीएम के कुछ लीडरान को पता था इस खत से, उनको पता था इस खत के मुतालिक? साजिश के शरीक भाई वज़ीर-ए-आज़म को पता था, बता देते ना किस किस को पता है, अभी बता दें। खत को आज बहरहाल 2-2.5 हफ्ते हो गए जो हमें बताया गया है कि 7 मार्च को खत आया है, तो ज़रा बता दें किसने खत लिखा है। अगर किसी पीडीएम के रहनुमा को बताया है उनसे भी हम पूछ लेंगे, उनका नाम बता दें, उनसे पूछ लेते हैं भाई खत में क्या लिखा हुआ था। इसमें इबाहम क्या है, इसमें डर क्या है? खत को पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने में आप खौफज़दा क्यों हैं और आप रो रो पर क्यों बयान कर रहे हैं? हमें तो बाहिम्मत वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो हिम्मत से कहे कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं इस खत का मुकाबला करूँगा, मैं खत कौम के सामने रखता हूँ। ये जवाब होता है इन खतों का, अगर कोई खत आया है तो। शुक्रिया सर।